प्रकृति एवं प्राणियों से प्रेम करना सिखाती है रामायण। सभी प्राणियों में प्रकाशमान ईश्वर चैतन्य का रामायण द्वारा स्पष्ट अनुभव संभव है। खरीदते समय हम छिलके का मूल्य भी चुकाते हैं, पर जब खाने लगें तो छिलका फेंक कर गूदा खा लेते हैं। यह छिलका धर्म है, जिसका संबंध स्थूल शरीर और स्थूल जगत से है। गूदा अध्यात्म है, जिस तक पहुंचने के लिए धार्मिक रीति रिवाजों को पीछे छोड़ना होता है। उस भीतरी भाग का संबंध आंतरिक रूपांतरण, आंतरिक विकास से है। कर्मकांड, पूजा, तीर्थस्नान आदि का खेल अध्यात्म में प्रवेश से पूर्व होता है। जब एक सीमा के बाद हमारा मन अधिक सूक्ष्म होता जाता है, तब हम श्रवण किए हुए एक एक वचन पर गहन चिंतन मनन करते हैं। जिस ब्रह्म का हमने विवेचन सुना है, उसे ध्यान द्वारा अनुभूत करना होता है, ना कि मैं ब्रह्म हूं को रटना है। जैसे योग शरीर का व्यायाम ही नहीं, मन को भी योग के लिए तैयार करना है। उस योग के लिए जिसे श्री कृष्ण ने गीता में समत्व योग कहा। समत्व कोई छोटी मोटी सिद्धि नहीं, परम योग एवं योगी का प्रतीक है। यह भीतरी जगत की यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। आत्मा तक न वाणी पहुंचती है, न प्राण, न मन। जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले चमड़े के जूते चप्पल बाहर ही उतारे जाते हैं, वैसे ही धार्मिक कृत्यों व मत मतांतरों को छोड़कर अध्यात्म में प्रवेश होता है। फिर आत्म तत्व का ही चिंतन मनन व निधिध्यासन हमें परमानंद की प्राप्ति कराता है। अम्मा कहती हैं कि अध्यात्म एक अनुभव है, और यह अनुभव केवल मौन की स्थिति में संभव है। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। പ്രകൃതിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കാൻ രാമായണം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സകലത്തിലും തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈശ്വരജനത്തെ രാമായണത്തിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം. प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म है, पालन न करने पर ये हम पर पलटवार करेगा।
मशीन के साथ मैनुअल आता है। मनुष्य जीवन जीने का ढंग होता है। परिवार में 4 लोग हों और चारों लीडर बनना चाहें तो परिणाम झगड़ा ही होगा। इसके विपरीत रामायण में कोई भाई राजा बनने को तैयार न था। सबका चरित्र ऐसा आदर्श कि कहना कठिन है कि कौन कितना महानतम है। एक एक पात्र, एक साथ एक समान, पूर्णत्व का प्रायोगिक उदाहरण, सब मोक्ष के अधिकारी। सियाटल में एक घटना घटी। दिव्यांग बच्चों के लिए एक रेस थी। रेस के दौरान एक बच्चा गिर पड़ा। सब दौड़ते रहे। एक ने इस बच्चे को गिरते देखा। रुककर वो इस बच्चे को उठाने लगा। ये देखकर बाकी बच्चे भी लौटकर पीछे आए, उसे उठाया और सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ने लगे। सभी को विजेता घोषित किया गया। इनका परस्पर करुणा भाव था जिसने उन सबको विजेता बनाया। सबको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ क्योंकि वे सब एक इकाई के रूप में दौड़े। ऐसी ही एकता रामायण में भी देखने को मिलती है। एक सा अनुशासन और आत्मसंयम। प्रकृति एवं प्राणियों से प्रेम करना सिखाती है रामायण। सभी प्राणियों में प्रकाशमान ईश्वर चैतन्य का रामायण द्वारा स्पष्ट अनुभव संभव है। रामायण हमें परिवार, समाज एवं देश के हित में त्यागपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देती है। राम, भरत, सीता, हनुमान आज भी हमारे लिए आदर्श हैं। साहित्य का आनंद लेने और अपनी भाषा दक्षता को निखारने का अवसर देती है रामायण। कर्कड़ी मास को पहले केरल में निर्धनता का मास माना जाता था। तब बहुत कम लोगों की सरकारी नौकरी थी। इस मौसम में दिहाड़ी का काम नहीं होता था। बारिश और बाढ़ें आती रहती थी तो दारिद्र्य स्वाभाविक था और संक्रामक रोग भी फैल जाते। इसीलिए इसे पांजा मास भी कहते थे, अभाव का महीना। इस मास में कष्ट से बचने के लिए लोग भगवान के श्री चरणों को अधिक कसकर पकड़े रहते थे। हे भगवान, सबकी रक्षा करो। मनुष्य यही प्रार्थना कर सकता है शरणागति भाव सहित। इसीलिए लोग रामायण का पाठ भी करते थे। गरीबी, लड़ाई झगड़े, पारिवारिक कलह तथा व्यक्तिगत समस्याओं के लिए भी रामायण सहायक है। आज भी अम्मा की वे स्मृतियां ताज़ा हैं जब बड़े बूढ़ों को सम्मान देते थे, उनका कहना मानते थे और उनकी राय को मानते थे। कभी कोई ऊंच नीच हो जाती तो रामायण के पात्रों का उदाहरण देकर प्रेम से निपटा लेते थे। हमारे पुण्यों में वृद्धि हो और पाप कट जाए, ये रामायण के पाठ का महात्म्य कहा जाता है। किंतु उत्तम तो यही है कि रामायण का पाठ निर्मल भक्ति एवं ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम की प्राप्ति के लिए किया जाए। भक्ति वो जो पूर्ण शरणागति दे। इस तत्व को ग्रहण करके श्रवण, मनन, निधिध्यासन द्वारा आचरण में उतारने वाले साधक भी हैं, सम्यक साधना करने वाले। एक बार एक बिजनेसमैन था। वो बिजनेस के लिए कहीं जा रहा था कि उसकी नजर तप करते हुए एक आदमी पर पड़ी। बिजनेसमैन सोचने लगा, इस बेचारे का खाना पीना कैसे चलता होगा। वो उसके पास 10 रुपए रखकर चल दिया। उसका बिजनेस खूब चल निकला। अब वो यदा कदा 10 रुपए रख जाता। अब वो बहुत धनवान हो गया। एक दिन उस बिजनेसमैन ने तपस्वी के पास जाकर कहा, आपके आशीर्वाद से अब मैं बहुत धनवान हो गया हूँ। ये सुनकर वो भक्त बोला, मुझसे भी 1000 गुना अधिक तप करने वाले मेरे गुरु हैं, बगल में ही हैं। मैं तो उनका तुच्छ सा भक्त हूँ। बिजनेसमैन सोचने लगा, इस साधारण से तुच्छ से दिखने वाले तपस्वी को 10 रुपए देकर मैं इतना धनवान हो गया हूँ। इसके गुरु से जाकर मिलूं तो मैं और भी कितना बड़ा सेठ बन जाऊंगा। ये सोचकर वो 1000 गुना तप करने वाले गुरु के पास गया और वहां भी धन अर्पण किया। समय बीता पर उसका धंधा आगे नहीं बढ़ा, बल्कि कई नुकसान हुए और कई दुर्घटनाएं भी घटी। बिजनेसमैन फिर उस भक्त के पास आकर बोला, जब मैंने आपको 10 रुपए चढ़ाए तो मैं बिजनेस में सफल होता चला गया। फिर आपने बताया कि आपसे भी अधिक शक्तिशाली आपके गुरु हैं। मैं उनके पास जाने लगा तो मेरा बिजनेस फला फूला नहीं,
बल्कि नुकसान हुआ। भक्त ने उत्तर दिया, मुझे देखकर तुमने सोचा था इस बेचारे का खाना पीना कैसे चलता होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, और करुणा भाव के चलते तुमने पैसे रखे, मात्र कारुण्यवश। लेकिन जब तुमने मेरे से 1000 गुना तब्बल वाले गुरु को पैसे दिए तो तुम्हारे मन में अपनी इच्छा पूर्ति का आग्रह था। अपने लोभवश तुमने उन्हें धन अर्पण किया। तुम्हारे दुराग्रह के चलते तुम्हें असफलता मिली, नुकसान हुआ। अब उसने पैसे दिए तो करुणावश नहीं बल्कि लोभवश। उसमें न करुणा थी न ही प्रेम, लोभ मात्र उद्देश्य था उसका। पहले जब करुणा थी तो कृपा प्रवाहित हुई, लोभ वृत्ति सर उठाएगी तो कृपा नहीं होगी, कृपा का प्रवाह बाधित हो जाएगा। प्यार
अम्मा के कैंपर अब यूएस के अंतिम गंतव्य न्यूयॉर्क की ओर बढ़ गए। अम्मा की कार न्यूयॉर्क आश्रम की ओर बढ़ी, जहां उत्सुक चेहरों और धीमी फुसफुसाहटों से अचूक उत्साह के साथ भक्त उत्सुकता पूर्वक अम्मा का इंतजार कर रहे थे। न्यूयॉर्क आश्रम एक सुंदर और शांत क्षेत्र में स्थित है। पड़ोस की झील से सजा ये घर अम्मा के उन बच्चों के लिए एक घर बन गया है जो अपने भीतर की अम्मा से जुड़ना चाहते हैं। अम्मा न्यूयॉर्क आश्रम में घूमते हुए अपने बच्चों को आश्रम की गतिविधियों के बारे में चर्चा से मंत्रमुग्ध करती रहीं। अम्मा ने आश्रम के जीवंत गतिविधियों, सूप किचन की गतिविधियों से लेकर युवा स्वयंसेवी गतिविधियों, ध्यान सत्रों और बागवानी आदि को ध्यान से सुनकर उनके भक्तों के समर्पण को प्रोत्साहित किया। आश्रम की देखभाल के लिए अम्मा के बच्चे वर्ष भर प्रयासरत रहते हैं। प्रेम का ज्योति स्तंभ अम्मा सादा सहज क्षणों में सुंदरता को देखती है। एक स्पर्श जो भौतिकता से परे है, एक ऐसा संबंध जो आत्मा की गहराई तक पहुंचता है। अम्मा धैर्यपूर्वक बॉलरूम में अपने बच्चों का इंतजार करने लगी, जो अब धीरे धीरे आती बसों से आने लगे। उन्होंने स्नेह भरी मुस्कान के साथ अपने बच्चों का स्वागत किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी को प्यार दुलार का अनुभव हो। जब सब लोग शांति से आ बैठे और डिनर का समय हो गया, तो अम्मा ने प्यार से अपने बच्चों को भोजन की गर्म थाली परोसी। भजनों के माध्यम से व्यक्त अम्मा के छोटे बच्चों की निष्कलंक भक्ति किसी भी श्रोता को मंत्रमुग्ध कर दे। नटवर हरिकेश दरया रूप जगल बाई, गिरिधर प्रभु अंग अंग मीरा बलि जाई, मीरा बलि जाई। अम्मा की आवाज पूरे हॉल में भर गई, जिसने सभा में एक संक्रामक सी लय पैदा करके सबको एक आनंदमय नृत्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और दिलों को एकजुट कर उत्सव का सा वातावरण बना दिया।
कारुण्य रूप दीनदार। अम्मा अपने कैंपर में वापस चली गईं, जहां से वे न्यूयॉर्क के दिल और जीवन टाइम्स स्क्वायर के लिए रवाना हुए और जहां अगले दिन का कार्यक्रम होगा।